क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। आसिफाबाद के इलाके जैनूर में कुछ दंगाइयों की जानिब से मुसलमानों के घरों को और इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया गया। इस पर एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने वहां जाने की लाख कोशिश की, लेकिन बीच में पुलिस वालों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। 4 घंटे तक इन्हें जंगल में रोक रखा और वहां जाने नहीं दिया और हैदराबाद तक इन्हें वापस जाने के लिए कहा। इनके पीछे पुलिस वालों को भी लगा दिया। अब सोशल मीडिया पर वहां के जो भी वाकयात आ रहे हैं, आप जो भी देख रहे हैं, बिल्कुल 1% भी नहीं है, ऐसा अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है, ये नहीं बताया जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 रोज़ कबल तेलंगाना का एक देहाती इलाक़ा जैनूर जिसे कहा जाता है, जो आसिफाबाद कोमरभीम डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसके अंदर एक मंसूबाबंद तरीक़े से बाज़ाफ्ता साजिश करते हुए तकरीबन एक 2 से 3 हज़ार का मजमा जमा होकर जो देहाती लोगों में काउंट होता, जो जंगल में रहते आदिवासी लोग रहते, मुसलमानों के ऊपर और ख़ास तौर पर मसाजिद के ऊपर हमले किए गए। और हमले करने के बाद में जो है कई वीडियोस आए हमारे सामने और मैं भी ख़ुद वहाँ पर जाने की कोशिश किया था कि हक़ाइक़ मालूम करने के लिए, लेकिन कैसा कि मखबेरी हो गई कि मुझको जो है चेस करके पकड़ा गया और रोक दिया गया। तकरीबन 4 घंटे तक मुझे जैनूर से 10 किलोमीटर दूर एक मुकाम है, वहाँ पर जो है उतनूर मंडल यानी वो उतनूर के चौरस्ते पर रोक दिए। और वहाँ के ये उतनूर जो जहाँ पर मेरे को रोके थे वो जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसिफाबाद के एसपी आए, मुझसे बात किए। फिर उसके बाद में एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है, एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर महेश मुरलीधर भगवत, जो हमारे साबिक़ा डीसीपी साउथ जोन और आपके रचाकुंडा कमिश्नर, फिर उससे पहले केसीआर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, बड़े ही दयानतदार ऑफिसर और ईमानदार ऑफिसर, वो भी वहाँ पर थे। मैं बहुत कोशिश करा एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर से मिलकर, महेश मुरलीधर भगवत साहब से मिलकर, मेरे पास कुछ जो एविडेंसेस है, वीडियोस है, जो मसाजिद तोड़ने सो वीडियोस है, और आपके वो वीडियोस में देने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं मिल नहीं सका। 2 आईजी साहिबे हैं वहाँ पर, बोले, मैं उनसे भी मिलने की कोशिश करा, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद में मैं ये कोशिश किया कि कम से कम वहाँ के सुप्रिटेंडेंट से, अब पुलिस जैन, उनसे मुलाकात करूँ। मैं आसिफाबाद के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनसे भी मुझे मिलने नहीं दिया गया। पहले तो मुझे 3 घंटे तक एक जंगल में रोका गया, फिर वहाँ से मुझे गाड़ी में डालकर पहले बोले कि बाजू का एक देहात है पुलिस स्टेशन इचोड़ा में रखते, बोले वहाँ नहीं रख के फिर मेरे को वहाँ से लेकर एक दूसरे मुकाम पर लेकर गए। बहरहाल गांव में जंगल में तकरीबन 1-2 घंटे फिराकर निर्मल में लाके मुझे छोड़े और नाश्ता भी नहीं किया था मैं। वहाँ पर नाश्ता करने के बाद में फिर वहाँ पर निर्मल की पुलिस आके मेरे को बोली कि आपको हमारे को हैदराबाद तक छोड़ने का ऑर्डर है। फिर मैं आया, रात में आने के बाद में कल रात से लेके अभी तक भी। तो आज जो है अचानक बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर महेश मुरलीधर भगवत साहब का एक स्टेटमेंट आया कि हालात पुरअमन हैं, और कोई सोशल मीडिया में भी आया कि हमारे कोई चेयरमैन फ़हीम कुरैशी साहब भी एक स्टेटमेंट दिए हैं कि हालात पुरअमन हैं। मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो जैनूर में वाक़यात जो पेश आए, आप लोग जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो सिर्फ 10% देख रहे हैं। वहाँ की अगर तबाही आप लोग देखेंगे
तो मैं समझता हूँ आप लोग गुजरात को भूल जाएंगे। इस तरीके से मंसूबाबंद तरीके से वो फिसाद करवाया गया और वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो देहाती लोग हैं, उन्होंने मुसलमानों के ऊपर हमला किया। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो लोग देहाती नहीं हैं, बल्कि मंसूबाबंद तरीके से अड़ोस पड़ोस जो रियासत है, नांदेड़, परभनी, कुछ महाराष्ट्र के आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद बोलिए, बजरंग दल बोलिए, उनके जो ट्रेंड, जो तशद्दुद करने में जो ट्रेंड अनासिर होते हैं आरएसएस के, उनको लाया गया था ख़ास तौर पर। और सबसे बड़ी ये है बनाई कि एक किसी ख़वातीन को एक ऑटो वाले ने रेप करने की कोशिश किया और जब वो चीख मारी तो उसको मारे। मैं आपको गारंटी ये दे सकता हूँ कि ये वाक़या वो हकीकत नहीं है, वाक़या कुछ और है। क्योंकि मैं जब वहाँ पर गांव में लोगों से बात किया, मेरे को जब 4 घंटे लोग रोके तो कई लोग जैनूर के कई लोग मुझसे आके वहाँ पर बॉर्डर पे मिले, तो उनका बोलना ये था कि कोई लाल गाड़ी, कोई रेड कलर की गाड़ी इस औरत को टक्कर मार के गई और वो औरत, कबाइली औरत जो है, नीचे गिर गई। 2 दिन के बाद में जब सीताक का, मेरा पॉइंट नोट करिए कि सीताक का जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर कुछ है उन्होंने, वहाँ पर गांधी हॉस्पिटल में जाकर वो ख़वातीन को देखते हैं। देखने के बाद में सीता काका का स्टेटमेंट जो आता है वो फ्लेयर अप करता है, यानी सीता काका के स्टेटमेंट के बाद में वहाँ के जो लोग हैं तशद्दुद पर उतर गए। वाक़या 31 तारीख को हुआ। 31 तारीख के दिन ही वो ऑटो ड्राइवर को, सेकंड डे उसको गिरफ़्तार कर लिए उसका बयान आने के बाद में। हम ये बोल रहे हैं कि अगर वो ऑटो ड्राइवर किया है तो आप उसको सज़ा दीजिए, अगर आपके पास एविडेंसेस है, क्योंकि अगर आपके पास सीसीटीवी फुटेज है। अब यहाँ पर यह हुआ कि ऐसा नहीं हुआ कि बाज़ाफ्ता जो है एक बंद बनाया गया, और बंद से पहले वहाँ के डीएसपी साहब तमाम ताजिरों से मिलकर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बंद बहुत ख़तरनाक होने वाला है, आप लोग जो है अपने अपने कारोबार बंद रखिए। देखिए, अगर कोई तंजीम बंद का ऐलान करती, कोई पॉलिटिकल पार्टी बंद का ऐलान करती है, तो पुलिस का काम है सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। लेकिन यहाँ पर जैनूर में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के डीएसपी और वहाँ के जो आसिफाबाद के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है कि मुसलमानों को ये बोले कि आप लोग जो है एक दिन के लिए कारोबार बंद रखिए, हो सके तो शहर भी छोड़कर चले जाइए। तो तकरीबन लोग कारोबार बंद रखे थे। उसके बाद में ये हुआ कि मनसूबाबंद तरीक़े से बाज़ाफ्ता पेट्रोल के बॉम्ब्स, जो लोग वहाँ के आइनी शाहिद जो लोग देखे फिसाद को, मेरे को मिले कल मिलकर, जो बोले कि बड़े बड़े बिल्डिंगों पे से बाज़ाफ्ता एक ऐसा स्ट्रक्चर फिट करके गुलेर के टाइप में पेट्रोल बॉम्ब्स लगाकर मारे वो लोग। और एक जो है कोई रमेश के किराना शॉप में से तकरीबन 100-150 पेट्रोल बॉम्ब्स के बॉटल्स निकाले गए। खुद वहाँ के एसएचओ यानी सर्कल इंस्पेक्टर और एसआई उस पर रेड मार के फिसाद के दौरान ये निकाले। और कई वीडियोस आ रहे हैं। आज भी एक वीडियो आया मेरे कने कि मस्जिद के ताले तोड़ रहे हैं वो लोग, तोड़ के जो है अंदर दाखिल होकर उसके साथ बेरुमती कर रहे हैं। अब जो सोशल मीडिया में आप लोग देख रहे हैं कि एक मस्जिद के साथ ऐसी बदतमीज़ी हुई, कई लोग उसके ऊपर जो है गाने डाल रहे हैं, कई लोग उसके ऊपर खिरात डाल रहे हैं, उसको वायरल कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो है मेरी इत्तला के मुताबिक 4 मसाजिद के साथ ऐसी बदतमीज़ी की गई। जामे मस्जिद जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो है जामे मस्जिद जैनूर, जिसके अंदर पूरी तबाही कर दी गई, दरवाजे तोड़ दिए, कुरान पाक की बेरुमती की गई, और अंदर जाके जितनी हो सकते वो लोग करे वहाँ पर। उसके बाद में एक बिलाल मस्जिद बोलकर है, उसमें किए, अबू बकर मस्जिद है उसको भी नुकसान पहुँचाए, और नूर मस्जिद है। 4 मसाजिद को वहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया। तो ये जैनूर में पहली मर्तबा नहीं हुआ। गौर करिए मेरी और एक पॉइंट को कि असेंबली इलेक्शन से लेके ये तीसरी मर्तबा जैनूर में फिसाद हो रहा। पहले जो है जो असेंबली इलेक्शन के दिन कांग्रेस को क्यों वोट दिए मुसलमान बोल के पोलिंग के दिन मारे उन लोगों को, झगड़ा हुआ। उसके बाद में वहाँ से एक डेलीगेशन लेकर यहाँ पर आए हैदराबाद पे, क्योंकि सीताक का जो है वहाँ के कंसर्न मिनिस्टर हैं उनसे मिले मुकामी मुसलमान, खुद कांग्रेस के लोग आए, आकर वहाँ के जो कांग्रेस के थे कि बोले कि हम कांग्रेस का काम करें तो हमारे पे
ये लोग हमला किया और पुलिस जो है कोई एक्शन नहीं ले रही। तो सीता का तयखुन दे के ये बोले कि आपका काम जो है हो जाएगा, जाइए बोले। सीता का मिनिस्टर बाज़ाफ्ता बोलने के बावजूद 75 लोगों के ऊपर FIR इशू हुआ। ये पोलिंग का झगड़ा है, पोलिंग के दिन का। 75 मुसलमानों के ऊपर, वैसा तो पहले तो FIR इशू हुआ था 200 आदमी के ऊपर, 200 मुसलमानों पे, यानी गांव में जितने उनके नामा डालिए, सर्कल साहब या SI साहब बोलिए, DSP साहब वोटर लिस्ट लेके बैठ के पूरे डोर टू डोर डाल दिए। वो FIR इशू होने के बाद नहीं फिर आए वो लोग। अब कल मुझे ये मालूम हुआ कि आज के दिन की तारीख में FIR में 75 लोगों का नाम है। ये जो मौजूदा झगड़ा होने के बाद में वो पुराना FIR निकाल के मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है। तो बड़े हैरत की बात है कि क्या वजह है कि एक मिनिस्टर जाके वहाँ पर उस औरत की मिजाज पुरसी करते और ये बयान देते उन्होंने कि हम इसके कातिल को नहीं छोड़ेंगे बोलकर, बग़ैर तहक़ीक़ात के कि वाक़या क्या है उसके ऊपर कोई तहक़ीक़ात नहीं किया गया। तो उसके बाद में जो है वो बयान सुन के मिनिस्टर, अच्छा, और एक चीज़ ये हुआ कि व्हाट्सएप पे पूरा वायरल करे उसको, उसकी फ़ोटो को, ज़ख्मी की फ़ोटो को वायरल करके बाज़ाफ्ता जमा करे। ये पूरे वाक़ये में मैं समझता हूँ कि तकरीबन 200 से ज़ायद दुकानात, छोटे मोटे बड़े। मैं जब SP आदिलाबाद से मैं जब बात किया तो वो बोल रहे थे कि सिर्फ दुकानों को नुकसान हुआ, मकानों को नुकसान नहीं हुआ। तो मेरे साथ बेचारे हमारे अयूब खान साहब जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है, उनके मकान को टारगेट करके मारे, उनके मकान पे, उनके अकेले मकान पे नहीं मारे बेचारों की, उनकी बहन की शादी, उनकी लड़की की शादी थी और शादी का पूरा जेवर था, उनकी अहलिया का जेवर था और 2,80,000 रुपये उनके उसमें थे, क्योंकि शादी अनखरीब है बोल के। तो जब इनके घर पे हमला हो रहा था तो उनकी अहलिया क्या किए, वो 2,80,000 रुपये और जेवर लेके जब भाग रहे थे तो उनके गले पे चाकू लगा दिए कि तुम ये पैसा दे दो, हम तुम्हारे को छोड़ देते। वो जल्दी बेचारे हड़बड़ाई में सोना फेंक दिए, पैसा फेंक दिए, भाग गए निकल के। उनके सगे जुमला वो लोग 6 भाई है, उनके सगे भाइयों पे सुबुर खान, उनका मकान पूरा चिंदियाँ कर दिए पूरा, इब्राहिम खान उनका मकान पूरा चिंदियाँ कर दिए, जाहिद खान उनका मकान पूरा चिंदियाँ कर दिए, आज़म खान उनका मकान पूरा चिंदियाँ कर दिए, सलीम खान उनका मकान पूरा चिंदियाँ कर दिए। और आज एक साहब सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि हालात पुरअमन हैं, यानी अब कोई ऐसा वाक़या नहीं है, बल्कि बड़े शर्म की बात है। क्या वो लोगों के जो सामान चिंदियाँ हो गया, जो उनका पूरा तोड़ फोड़ कर दिए, उनके मकानात, उनके दुकानात को जो जलाए, क्या पूरा फिर से वो कारोबार स्टार्ट हो गया? नहीं। अरे वाक़या हो गया, चौथा दिन शुरू, चौथा दिन मैं समझ तीसरा दिन ख़त्म हो गया, एक आदमी को अभी तक गिरफ्तार नहीं करी। एक आदमी बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि एक बजरंग दल, RSS या आदिवासी बोलिए आप, एक को नहीं गिरफ्तार करे अभी तक। मैं सुबह से फ़ोन आ करके मालूमात हासिल कर रहा हूँ कि क्या भाई किसी को गिरफ्तार करे क्या। और जैनूर के मुसलमान तो लावर से हो गए। इतने तंजीमा है हमारे कने, ज़कात चंदे का माफिया इतना है, इतने तंजीमा है, सियासी तंजीमा है, गैर सियासी तंजीमा है, कोई एक की हिम्मत नहीं हुई जाने की। बताइए आप, कोई एक, यानी घर में बैठ के सोशल मीडिया पे बयान दे रही, रिपोर्टरों को गूगल पे पैसे भेज के ज़रा मेरा बयान हाईलाइट कर ले बोल के TRS की अक़लियती कायदीन कर रही। फिर वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 7 MLA, कई कारपोरेटर, फिर बाकड़े पहलवान, अकबरुद्दीन ओवैसी। निज़ामाबाद में आप ऐलान करे थे कोई ऐसा वाक़या हो तो भाई को याद करो, 4 घंटे में हाजिर हूँ। निज़ामाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर है जैनूर। क्या हुआ, आपके क्या हाथों पैरों को मेहंदी लग गई थी? बताइए आप, क्यों नहीं गए आप? निर्मल में आप तकरीर करके निज़ामाबाद और क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड
एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।